टाइल्स मिस्त्री को 99% ये बात पता नहीं होती है रूम में लेवल पाटा मारने का सही जानकारी। एक गलती करने से पूरी टाइल्स रूम की बर्बाद और माल मटेरियल सारा सिस्टम ख़त्म, एक गलती करने से। नमस्कार दोस्तों, टाइल्स मिस्त्री पाल जी पे ऑफिशियल पे आप लोग का स्वागत है। आज एक नई वीडियो बात करने वाले हम हैं मिस्त्री भाइयों के लिए। आप लोग एक गलती करेंगे और पूरा रूम का टाइल्स गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले रूम में टाइल्स लगाने से पाटा मारना बेहद ज़रूरी होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि रूम में लेवल कैसे निकालें और पाटा कैसे मारें ताकि हमारा काम नुकसान ना हो और मटेरियल और मालिक दोनों को बचत हो। आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। पहले रूम में माल गिरवाने से आप लोग को रूम का लेवल निकाल लेना है। लेवल पाइप में पानी भर के अच्छे से किसी जानकार लेबर को पकड़ना है साथ में, ताकि लेवल में ऊपर नीचे ना हो। हमारा अगर मान लीजिए ढाल देना है रूम के साइड में तो आधा 1 इंची उठा सकते हैं अंदर साइड से दरवाजे के लिए, या फिर किसी का टॉप लेवल में लगता है तो उसका टॉप ही में रहने दीजिए। टॉप लेवल में रहने से क्या होता है कि आपका दरवाज़ा लगाते समय फंसेगा नहीं। इसलिए ये बात जानकारी होना चाहिए कि टाइल्स में सबसे अच्छा पाटा मारने का ही जानकारी होती है। आप अच्छे से पाटा मारे हैं तो टाइल्स थोड़ा ख़राब कंपनी का है, और ख़राब भी है तो वो भी अच्छे से बैठेगी। तो आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखना है, काम में जल्दबाजी नहीं करना है, मटेरियल अच्छे से मिक्स करवाना है और आपको पाटा मारने का पकड़ने का बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। और आप लोग जो देख रहे हैं लेवल मारने के बाद जो हमारा आता है वहाँ पे पट्टी डालते हैं टाइल्स की। पट्टी हम लोग इसलिए डालते हैं कि हम जब पाटा मारें तो माल कटेगा तो पता चलेगा, और जब टाइल्स रहेगा तो कटेगा नहीं तो उससे नीचे जाएगा नहीं। आप लोग एक चीज़ इससे सावधानी रहेंगे कि हमारा माल ऊपर नीचे होगा लेकिन दिक्कत नहीं होगी। तो उससे क्या होता है कि हमारा माल जितना लेंगे उतना ही रहेगा। इसलिए उसमें किनारे जब लेवल निकाले तो उसमें पट्टी अवश्य डालें। उसके बाद आप लोग को हमेशा पाटा सीधा पकड़ना है। पाटा 6 फीट हो, 8 फीट हो, 10 फीट हो, उससे दिक्कत नहीं होती है। आपका अगर लेवल अच्छे से मार दिए हैं ठिया तो आपका माचन सही जाएगा पूरे जगह पर, उसमें थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक लेवल लेना है, लेबर आपका मटेरियल खींचते जाएगा और आप अच्छे से उसको मिक्स करते जाएंगे। पाटा खींचते रहेंगे जैसे वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। अच्छे से पहले आपको दोनों तरफ से वो मिलवा लेना है, और उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे पाटा मारने का। आपका कुड़ाएगा नहीं। दोनों साइड से पाटा भरने के बाद मटेरियल बराबर खींचेंगे और रूम जब लेवल में रहेगा पूरा फिक्स रहेगा। तो आपका कैसा भी मिस्त्री हो, अगर थोड़ा नया भी है, आप टाइल्स उसका कटकोना करके बांध के दे दिए तो बड़ा आराम से ठोक देगा। अगर आप ही जब पाटा ही गड़बड़ मारे हैं, कितना अच्छा क्यों ना मिस्त्री हो और कितनी अच्छी टाइल्स क्यों ना हो, आपका कभी टाइल्स नहीं बैठेगी, कभी टाइल्स बैठ जाएगी। या तो मान लीजिए कभी आपका ढाल दिए दरवाजे तरफ पानी आना चाहिए तो जा रहा है अंदर का साइड, तो उससे भी नुकसान होता है। या तो फिर अब ज़्यादा ढाल दे दिए तो उसमें जब दरवाज़ा हम खोलेंगे तो अंदर साइड जाने में फंसने लगेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना है। और आप जितने भी हो, जैसे भी हो, काम अच्छे से अच्छे करने का सोचें। अगर काम क्वालिटी में रहेगा, ग्राहक और मालिक दोनों आपको पूछेंगे। अगर एक काम गड़बड़ होगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। अगर आपका एक जगह गलती हो गया तो हर जगह आपका गलती नहीं देखा जाएगा। एक ही गलती से आपको ट्रोल किया जाएगा कि ये मिस्त्री अच्छा नहीं है, इसने टाइल्स गड़बड़ लगाया है, इससे लगवाएंगे तो आपका मटेरियल टाइल दोनों ख़राब होगी। तो आप इससे बचिए। और अच्छी बात इससे ये है कि आप लोकल में काम करेंगे तो आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलेंगे भैया अच्छा मिस्त्री है, इसका नंबर हमारे पास है, इसको पकड़िए, काम अच्छा करेगा, जिम्मेदारी से करेगा। किसी का काम जिम्मेदारी से करिए। और पाटा मारने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, 1-2 रूम 4 रूम 2-4 दिन आपका दिक्कत जाएगा, क्योंकि सोचेंगे कि अरे मिस्त्री जैसे पकड़ा है तो हम भी ऐसे मार लेंगे, लेकिन नहीं, उसमें भी एक पकड़ने का कला मतलब होती है खींचने का। अगर आपको सीधे दे देंगे तो आप खींचेंगे ऐसे धंस जाएगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है। और माल ये भी नहीं कि ज़्यादा आपका मान लीजिए 6 का हो गया मसाला, ज़्यादा लग रहा है तो कोई बोल दिया कि मटेरियल कम है, सीमेंट कम है, तो आप 4 का कर दिए, उसमें भी ज़्यादा कड़ा हो जाएगा।
आपका रूम का पाटा खींचते खींचते आधा घंटा हो गया तो पता चला उधर का माल सेट हो गया। जब आप टाइल्स लगाने लगेंगे तो आपका टाइल्स अंदर नहीं जाएगा, दोगा वोगा डालेंगे अंदर नहीं जाएगा, बांधेंगे टूट जाएगा। तो उससे भी आपको बचना है, नुकसान ना हो। मटेरियल भी बचाना है, मालिक को भी बचाना है। और हाँ, बिना काम की जानकारी लिए किसी का काम नहीं करना है, चाहे अपना काम हो या किसी और का काम हो। ये चीज़ हमेशा बात को ध्यान रखना है। तो आप इससे सावधानी रखेंगे। ये नहीं भैया बोल दिया कोई कि अरे हमारा थोड़ा सीमेंट भैया कम कर दीजिए, सीमेंट ज़्यादा लग रहा है। नहीं, वैसा नहीं। और सबसे मुख्य चीज़ बात यह है, आप जब भी काम करवाएंगे तो उसमें पहले आप पीसीसी नीचे करवा लेंगे। ये नहीं पता चला 2 इंची का गड्ढा है, 3 इंची का, कहीं कहीं 0 इंची आ रहा है, आप उसी पर टाइल्स लगाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, जो गलती है तो गलती है। गलती को मालिक को बोलिए भैया हमें गलत है, आप मिस्त्री पकड़ के सुधरवाइए, या आपके पास नॉलेज है तो सुधार दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन धोखा नहीं देना है किसी को। अगर आप धोखा देंगे तो आपका ही समय और जगह के हिसाब से आप ही का इमेज खराब होगा। तो अगला ना तो आपको काम मिलेगा और नहीं रोजगार मिलेगा। तो आपको बराबर काम करने के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कहीं भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और हमेशा काम को सावधानी से और अच्छे से करना है। टाइल्स को एक ही रूम बैठे थोड़ा 2 रुपये टाइट लो रेट, लेकिन काम उसका अच्छे से करो। अगला आदमी ये नहीं पूछेगा कि मिस्त्री कितने रुपए रेट लेके काम किया है आपका, वो ये डायरेक्ट पूछेगा कि मिस्त्री अच्छा काम किया है, कहाँ का मिस्त्री था, हमको भी नंबर दो। आदमी ये देखता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। और पाटा मारने के लिए आपको टाइल्स ये नहीं लगा दिया हम तो भैया मिस्त्री ही हो गए। आप जहीं भी रूम लगाएंगे, कोई ठोकुआ ठोकता है एक एक टाइल्स में मसाला लेके, कोई पाटा मारता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पाटा मारने का आपका एक फ़ायदा ये होता है कि आपका 200 या 150 फीट या 250 फीट रूम है, एक चक्कर पाटा मार दिए तो उसको आप बहुत आसानी से लगा देंगे। पूरा आपका पूरा टाइल्स लग जाएगी एकदम बाकायदे। और लगाने के बाद उस पर चढ़ के किनारे का टुकड़ा जो बचा है वो भी डाल सकते हैं, या साथ में डालते आएंगे तो और अच्छा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। और काम के टाइम आपको वहाँ पे लाइट का व्यवस्था या जनरेटर का, पानी का इतना व्यवस्था ज़रूर करवाना है। और मटेरियल नहीं गिरा है तो आपको नापी के ही टाइम बता देना है कि हमको भैया ये चीज़ रूम में चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। क्योंकि आप एक गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब वहाँ पे बोलेंगे तो मालिक नहीं सुनेगा। मालिक को हमको चाहिए काम, मालिक ही नहीं बोलता है काम चाहिए। तो हमेशा मिस्त्री भाई को ध्यान देना है कि जो डिसीजन लेना है, जहाँ पे काम लिए आप उसी समय पे साफ शब्दों में बोल दिए भैया हमको ये काम करवाना है, इतने रुपए में इतना अच्छे काम करेंगे, ठीक। और पाटा मारने के लिए आप लोग को देख ही रहे हैं वीडियो में कितना क्लीन और कितना अच्छा से आ रहा है बाकायदे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 लेबर या 2 लेबर, आप फास्ट काम करते हैं 2 लेबर रखिए, क्योंकि मटेरियल काट के आपको फैला के देने में बहुत जल्द देर नहीं होगी, इसलिए आपका माचन भी शुद्ध आएगा। और एक लोग आपका माल खींचते रहेंगे, दूसरा का लोग आपका टाइल्स खोल देगा, दोगा बना देगा, काम भी जल्दी होगा। जो आप दिन भर में 100 फीट करेंगे, 2 लेबर है तो 200 फीट होगा। आपको लेबर का दिहाड़ी जो आपका रेट चलता होगा एरिया का लगभग से 300-400 फीट 300-400 रुपये, उस हिसाब से पैसा दे दिया 300-400 रुपये। बहुत बड़ी बात थोड़ी बात है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पाटा मारने बढ़ के ही नहीं है, टाइल्स लगाना भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। टाइल्स लोकल हो या अच्छी हो, आपको ये नहीं बोलना है कि टाइल्स ख़राब है। टाइल्स ख़राब करेंगे दुकान वाले काम नहीं देगा, और दुकान वाले को बोलेंगे टाइल्स अच्छा है और अच्छा नहीं बैठा तो मालिक काम नहीं देगा। तो आप लोग को हमेशा ध्यान में देना है, किसी का बदनामी नहीं करना है। मटेरियल आप नहीं खरीदवाए हैं तो बोल देंगे भैया ये माल थोड़ा गड़बड़ है, ऐसे आएगा पहले ही, या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो माल वापस करवा दीजिए, दूसरा दीजिए। आप लगाने में कोई दिक्कत मत करिए, अच्छे से बैठाइए, क्योंकि अच्छे से रहेगा आप ही का नाम होगा कि हाँ कोई मिस्त्री काम किया, अच्छा से किया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी तक समझ में आएगा। जल्दबाजी सिर्फ करेंगे तो आप ये तो देखेंगे लेकिन हमारी बात में समझदारी नहीं पाएंगे कि हम आपको समझाए क्या क्या। तो ये चीज़ नहीं आपको करना है, वीडियो में अंत तक अच्छे से बना रहना है। और हाँ, जो बोलना है, जो गड़बड़ है, जो आपको जानकारी है, जैसे आपके एरिया के हिसाब से काम चलता होगा, उसको कमेंट में आप हमके अच्छे से बता सकते हैं, या जब लाइव वीडियो में होते हैं तब भी बता सकते हैं। या आपका जो भी सवाल होगा, अगर आप लोग नए मिस्त्री हैं या बनना चाहते हैं, क्या है कि आदमी बाहर जाता है, बाहर रहेगा 4 महीने 6 महीने साल भर रहेगा, फिर तो परिवार में आना है।
परिवार में ही आना है तो अच्छा ऐसा काम करिए कि परिवार का ही काम सीखिए, घर पे रह के काम करिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन ट्रेन में धक्का खाएगा, कौन गाड़ी में दर्द हो जाएगा, आप ही का बचत रहेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको और काम अच्छे से करना है। किसी का भी भरोसा जीतिए, आदमी का भरोसा जीत लेंगे तो काम का तो लाइन लग जाएगी। आप 2-4 आदमी लेकर साथ में करवाएंगे, अकेले आपको परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा आपको बात में ध्यान रखना है। ठीक, बस इतना ही जो आपका सवाल जवाब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को पता ही है, माचन मारने के बाद टाइल्स कटकोना करना है। कटकोना मतलब कि 2 साइड से बिछा लेना है, ताकि आपका जो गड़बड़ टाइल्स हो, जिधर दीवार कट रही है या फट रही है, टुकड़ा डालना है तो काट सकते हैं थोड़ा टाइल्स, या तो फिर अच्छी सा रही है कटकोना में दीवार है तो अच्छी बात है। तो ये आपको कर ही लेना है पाटा मारने से और लगाने से पहले। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर जानकारी आप लोग के पास। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो हमारा लास्ट तक वीडियो देख रहेगा उसको अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। हमारे कितने मिस्त्री हैं पता नहीं रहता है। मान लीजिए जो हमारे नए मिस्त्री भाई बनना चाहते हैं, क्या है कि लेबराना करने